प्रश्न 1, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ए. रोटी और कमल का प्रसार। बी. नए भूमिकर व्यवस्था का लागू होना। सी. चर्बी वाले कारतूस का उपयोग। डी. सैन्य वेतन में कटौती। उत्तर सी. चर्बी वाले कारतूस का उपयोग। व्याख्या 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग था। सैनिकों को कारतूसों को दांत से काटना पड़ता था और यह अफवाह थी कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी होती है। हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने इसे अपने धार्मिक विश्वासों के खिलाफ माना, जिससे विद्रोह भड़का। प्रश्न 2, भारत में ब्लैक सोइल किस फसल के लिए उपयुक्त है? ए. गेहूं। बी. कपास। सी. चावल। डी. गन्ना। उत्तर बी. कपास। व्याख्या ब्लैक सोइल काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। ये मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। प्रश्न 3, मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. छोटे और मझोले उद्यमों को ऋण प्रदान करना। बी. केवल कृषि को वित्त पोषण करना। सी. रोजगार सृजन। डी. स्वच्छता अभियान के लिए धन जुटाना। उत्तर छोटे और मझोले उद्यमों को ऋण प्रदान करना। व्याख्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के अंतर्गत छोटे व्यवसायों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना और माइक्रो इकोनॉमिक क्षेत्र को मजबूत करना है। प्रश्न 4, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है? ए. प्रत्यक्ष निर्वाचन। बी. अप्रत्यक्ष निर्वाचन। सी. राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। डी. लोकसभा के सदस्यों द्वारा। उत्तर बी. अप्रत्यक्ष निर्वाचन। व्याख्या भारत का राष्ट्रपति एक विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। प्रश्न 5, डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? ए. चार्ल्स डार्विन। बी. जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। सी. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। डी. मैडम क्यूरी। उत्तर बी. जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। व्याख्या DNA की डबल हेलिक्स संरचना की खोज 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। इस संरचना ने ये समझने में मदद की कि आनुवंशिक जानकारी कैसे संग्रहित और प्रसारित होती है। प्रश्न 6, 2024 में चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए. मंगल ग्रह पर पहुंचना। बी. चंद्रमा पर मानव मिशन भेजना। सी. चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। डी. शुक्र ग्रह का अध्ययन। उत्तर सी. चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। व्याख्या चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और वैज्ञानिक उपकरणों से डाटा एकत्र करना था। यह मिशन भारत को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाले देशों की सूची में शामिल करता है। प्रश्न 7, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ए. 1919। बी. 1920। सी. 1921। डी. 1922। उत्तर 1919। व्याख्या 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में अंग्रेजी सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाईं। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांति ला दी। प्रश्न 8, ध्रुवीय प्रकाश अरोरा किस कारण से बनता है? ए. पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की क्रिया। बी. पृथ्वी के वायुमंडल की गैसें। सी. सौर पवन और पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का परस्पर प्रभाव। डी. उपरोक्त सभी। उत्तर सी. सौर पवन और पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का परस्पर प्रभाव। व्याख्या सौर पवन जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराती है तो वह ऊपरी वायुमंडल में गैसों को आयनीकृत करती है, जिससे ध्रुवीय प्रकाश बनता है। प्रश्न 9, रेपो रेट का अर्थ क्या है? एक बैंक से ग्राहक को ब्याज दर। बी. बैंकों को RBI द्वारा ऋण देने की दर। सी. RBI को बैंकों द्वारा ऋण देने की दर। डी. सरकारी बॉन्ड पर ब्याज दर। उत्तर बी. बैंकों को RBI द्वारा ऋण देने की दर। व्याख्या रेपो रेट वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। यह मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण उपकरण है। प्रश्न 10, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है? ए. अनुच्छेद 14। बी. अनुच्छेद 25। सी. अनुच्छेद 42।
डी प्रस्तावना। उत्तर डी प्रस्तावना। व्याख्या। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है, जो सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान की गारंटी देता है। प्रश्न 11। जल का क्वथनांक समुद्र तल से ऊंचाई पर क्यों घटता है? ए तापमान बढ़ने के कारण, बी वायुदाब घटने के कारण, सी गुरुत्वाकर्षण बल घटने के कारण, डी जल के घनत्व के कारण। उत्तर बी वायुदाब घटने के कारण। व्याख्या। ऊंचाई पर वायुदाब कम हो जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक घट जाता है और वह कम तापमान पर उबलने लगता है। प्रश्न 12। भारत ने 2024 में किस देश के साथ G20 की अध्यक्षता सौंपी? ए ब्राजील, बी अमेरिका, सी रूस, डी फ्रांस। उत्तर अ ब्राजील। व्याख्या। 2024 में भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता ब्राजील को सौंपी। ब्राजील 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। प्रश्न 13। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु कहा जाता है? ए चित्तरंजन दास, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तर अ चित्तरंजन दास। व्याख्या। चित्तरंजन दास को उनके देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए देशबंधु कहा गया। प्रश्न 14। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। उत्तर सी 8। व्याख्या। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। प्रश्न 15। भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? ए कृषि, बी उद्योग, सी सेवा क्षेत्र, डी निर्माण। उत्तर सी सेवा क्षेत्र। व्याख्या। सेवा क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देता है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं और व्यापार प्रमुख हैं। प्रश्न 16। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का उपयोग किया गया है? ए देवनागरी, बी खरोष्ठी, सी ब्राह्मी, डी पाली। उत्तर सी ब्राह्मी। व्याख्या। अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जबकि उत्तर पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का भी उपयोग हुआ। इन शिलालेखों में धम्म और नैतिकता का प्रचार किया गया है। प्रश्न 17। विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम कौन सा है? ए ग्रेट बैरियर रीफ, बी मालदीव रीफ, सी दक्षिण चीन सागर रीफ, डी अंडमान रीफ। उत्तर ए ग्रेट बैरियर रीफ। व्याख्या। ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के पास स्थित है, 2300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण खतरे में है। प्रश्न 18। सकल घरेलू उत्पाद GDP के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए वस्त्र उत्पादन का कुल मूल्य, बी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, सी केवल कृषि उत्पादन का मूल्य, डी आयात और निर्यात का मूल्य। उत्तर बी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। व्याख्या। GDP किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। यह आर्थिक गतिविधि को मापने का एक प्रमुख सूचक है। प्रश्न 19। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के निलंबन की अनुमति देता है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 359। उत्तर डी अनुच्छेद 359। व्याख्या। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते। प्रश्न 20। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? ए यकृत, बी अग्न्याशय, सी गुर्दा, डी हृदय। उत्तर बी अग्न्याशय। व्याख्या। अग्न्याशय इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित करता है, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। प्रश्न 21। 2024 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए भारत, बी ब्राजील, सी दक्षिण अफ्रीका, डी इंडोनेशिया। उत्तर बी ब्राजील। व्याख्या।
2024 का G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील में आयोजित किया गया। भारत ने 2023 में सफलतापूर्वक इसकी मेजबानी की थी। प्रश्न 22, किस मुगल सम्राट को जिंदापीर के नाम से जाना जाता था? ए. बाबर, बी. अकबर, सी. औरंगजेब, डी. शाहजहां। उत्तर, सी. औरंगजेब। व्याख्या, औरंगजेब को उनकी धार्मिक निष्ठा और सादा जीवन के कारण जिंदापीर, जीवित संत कहा जाता था। प्रश्न 23, मानसून किस प्रकार की पवन प्रणाली है? ए. चक्रीय, बी. मौसमी, सी. स्थायी, डी. विषुवतीय। उत्तर, बी. मौसमी। व्याख्या, मानसून मौसमी पवन प्रणाली है जो वर्ष के अलग अलग समय पर दिशा बदलती है। भारत में दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून प्रमुख हैं। प्रश्न 24, रेपो दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ए. केंद्र सरकार, बी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI), सी. वाणिज्यिक बैंक, डी. वित्त आयोग। उत्तर, बी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI). व्याख्या, रेपो दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। यह मौद्रिक नीति का हिस्सा है। प्रश्न 25, राज्यपाल को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? ए. राज्य की विधानसभा, बी. प्रधानमंत्री, सी. राष्ट्रपति, डी. सर्वोच्च न्यायालय। उत्तर, सी. राष्ट्रपति। व्याख्या, राज्यपाल की नियुक्ति और हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। प्रश्न 26, सामान्य विज्ञान रासायनिक तत्व। प्रश्न, मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ए. ऑक्सीजन, बी. कार्बन, सी. कैल्शियम, डी. हाइड्रोजन। उत्तर, ए. ऑक्सीजन। व्याख्या, मानव शरीर में ऑक्सीजन 65% से अधिक मात्रा में पाया जाता है जो जल और अन्य यौगिकों में मौजूद है। प्रश्न 27, 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किस देश से है? ए. भारत, बी. तुर्की, सी. ब्राजील, डी. चीन। उत्तर, सी. ब्राजील। व्याख्या, 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ब्राजील के राजनयिक चुने गए। प्रश्न 28, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? ए. तांबा, बी. कांस्य, सी. लोहा, डी. सोना। उत्तर, सी. लोहा। व्याख्या, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे और कांस्य का उपयोग करते थे, लेकिन लोहे की खोज उनके काल के बाद हुई। प्रश्न 29, विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ए. अटलांटिक, बी. प्रशांत, सी. हिंद, डी. आर्कटिक। उत्तर, बी. प्रशांत। व्याख्या, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और गहरा महासागर है जिसमें मारियाना ट्रेंच स्थित है। प्रश्न 30, मुद्रास्फीति किस स्थिति को दर्शाती है? ए. कीमतों में गिरावट, बी. कीमतों में वृद्धि, सी. वस्त्र उत्पादन में वृद्धि, डी. वस्त्र उत्पादन में कमी। उत्तर, बी. कीमतों में वृद्धि। व्याख्या, मुद्रास्फीति का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में स्थायी वृद्धि जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। प्रश्न 16, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का उपयोग किया गया है? ए. देवनागरी, बी. खरोष्ठी, सी. ब्राह्मी, डी. पाली। उत्तर, सी. ब्राह्मी। व्याख्या, अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जबकि उत्तर पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का भी उपयोग हुआ। इन शिलालेखों में धम्म और नैतिकता का प्रचार किया गया है। प्रश्न 17, विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम कौन सा है? ए. ग्रेट बैरियर रीफ, बी. मालदीव रीफ, सी. दक्षिण चीन सागर रीफ, डी. अंडमान रीफ। उत्तर, ए. ग्रेट बैरियर रीफ। व्याख्या, ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के पास स्थित है, 2300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण खतरे में है। प्रश्न 18, सकल घरेलू उत्पाद GDP के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. वस्त्र उत्पादन का कुल मूल्य, बी. देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, सी. केवल कृषि उत्पादन का मूल्य, डी. आयात और निर्यात का मूल्य। उत्तर, बी. देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। व्याख्या, GDP किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। यह आर्थिक गतिविधि को मापने का एक प्रमुख सूचक है। प्रश्न 19,
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के निलंबन की अनुमति देता है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 359। उत्तर डी अनुच्छेद 359। व्याख्या: राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते। प्रश्न 20, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? ए यकृत, बी अग्न्याशय, सी गुर्दा, डी हृदय। उत्तर बी अग्न्याशय। व्याख्या: अग्न्याशय इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित करता है, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। प्रश्न 21, 2024 में जी20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए भारत, बी ब्राजील, सी दक्षिण अफ्रीका, डी इंडोनेशिया। उत्तर बी ब्राजील। व्याख्या: 2024 का जी20 शिखर सम्मेलन ब्राजील में आयोजित किया गया। भारत ने 2023 में सफलतापूर्वक इसकी मेजबानी की थी। प्रश्न 22, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? ए बाबर, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। उत्तर सी औरंगजेब। व्याख्या: औरंगजेब को उनकी धार्मिक निष्ठा और सादा जीवन के कारण जिंदा पीर, जीवित संत कहा जाता था। प्रश्न 23, मानसून किस प्रकार की पवन प्रणाली है? ए चक्रीय, बी मौसमी, सी स्थायी, डी विषुवतीय। उत्तर बी मौसमी। व्याख्या: मानसून मौसमी पवन प्रणाली है जो वर्ष के अलग अलग समय पर दिशा बदलती है। भारत में दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून प्रमुख हैं। प्रश्न 24, रेपो दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ए केंद्र सरकार, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, सी वाणिज्यिक बैंक, डी वित्त आयोग। उत्तर बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। व्याख्या: रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। यह मौद्रिक नीति का हिस्सा है। प्रश्न 25, राज्यपाल को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? ए राज्य की विधानसभा, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी सर्वोच्च न्यायालय। उत्तर सी राष्ट्रपति। व्याख्या: राज्यपाल की नियुक्ति और हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। प्रश्न 26, सामान्य विज्ञान रासायनिक तत्व। प्रश्न: मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी कैल्शियम, डी हाइड्रोजन। उत्तर ए ऑक्सीजन। व्याख्या: मानव शरीर में ऑक्सीजन 65% से अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो जल और अन्य यौगिकों में मौजूद है। प्रश्न 27, 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किस देश से है? ए भारत, बी तुर्की, सी ब्राजील, डी चीन। उत्तर सी ब्राजील। व्याख्या: 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ब्राजील के राजनयिक चुने गए। प्रश्न 28, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? ए तांबा, बी कांस्य, सी लोहा, डी सोना। उत्तर सी लोहा। व्याख्या: हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे और कांस्य का उपयोग करते थे, लेकिन लोहे की खोज उनके काल के बाद हुई। प्रश्न 29, विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ए अटलांटिक, बी प्रशांत, सी हिंद, डी आर्कटिक। उत्तर बी प्रशांत। व्याख्या: प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और गहरा महासागर है, जिसमें मारियाना ट्रेंच स्थित है। प्रश्न 30, मुद्रास्फीति किस स्थिति को दर्शाती है? ए कीमतों में गिरावट, बी कीमतों में वृद्धि, सी वस्त्र उत्पादन में वृद्धि, डी वस्त्र उत्पादन में कमी। उत्तर बी कीमतों में वृद्धि। व्याख्या: मुद्रास्फीति का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में स्थायी वृद्धि, जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है।